हाय, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। डेस्टिनी नंबर के इस सीरीज में आज मैं बात करने वाली हूँ नंबर 5 के बारे में। अभी तक मैंने 1, 2, 3, 4 के बारे में वीडियोस बनाए हुए हैं और अभी तक आप समझ चुके होंगे कि डेस्टिनी नंबर क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम डेस्टिनी नंबर की सीरीज को देख रहे हैं तो मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है, मतलब कि जो डेट होता है, मंथ का नंबर होता है, ईयर का नंबर होता है, उन सभी को लिखिए और उसे ऐड कीजिए और उसे रिड्यूस करके सिंगल डिजिट पर लाइए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हम 1 to नंबर 9 तक देखते हैं। तो इसीलिए जो भी नंबर आता है डबल डिजिट में यदि आता है तो उसे आपस में आप ऐड कीजिए और रिड्यूस करके सिंगल डिजिट पर लाइए। सपोज कि यदि किसी का बर्थ डेट 24 मई 2001 है तो आप उसे 2 + 4 + 5 + 2 + 0 + 0 + 1 कर सकते हैं। तो ये टोटल आता है 14। फर्दर आप इसे ऐड करेंगे 1 + 4 तो आता है 5। इस तरीके से आपका डेस्टिनी नंबर 5 हो जाता है। तो जो भी आपका डेस्टिनी नंबर आता है आप उसे रिड्यूस करके सिंगल डिजिट पर लाइए और वही आपका डेस्टिनी नंबर है, जिसे कि बहुत सारे लोग भाग्यांक कहते हैं, जिसे कि बहुत सारे लोग लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं। तो आज जब मैं बात करने वाली हूँ डेस्टिनी नंबर 5 के बारे में, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बताने वाली हूँ, आपके हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ बातें बताऊंगी, आपके करियर से जुड़ी हुई कुछ बातें बताऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको दूंगी कुछ हेल्पफुल टिप्स जिसे आप डेली डे टू डे लाइफ में यूज करके अपने नंबर को और ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं, अपने प्लैनेट की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ और हर वेडनेसडे को डालती हूँ। करीब 170 से भी ज़्यादा मेरे चैनल पे वीडियोस हैं। आप बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हर वेडनेसडे को वीडियोस तो डालती हूँ, लेकिन हर दिन करीब मैं शॉर्ट्स भी डालती हूँ। तो जब भी मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सजेशंस नीचे लिखिएगा, अपने व्यूज़ नीचे हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर भी कीजिएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नंबर 5 के जो लोग होते हैं उनका रूलिंग प्लैनेट मर्क्यूरी होता है, यानी कि बुध होता है। बुध मतलब बुद्धि, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस। तो जो नंबर 5 के लोग होते हैं, यहाँ मैं भाग्यांक के बारे में बात कर रही हूँ, आपके डेस्टिनी नंबर के बारे में बात कर रही हूँ। तो जिनका भी डेस्टिनी नंबर 5 होता है बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो लोग, बहुत ही क्विक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा विटी होते हैं और फ्रीडम लविंग भी होते हैं। उन्हें आज़ादी पसंद है और ये आज़ादी हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में पसंद है, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो। वो यदि कोई जॉब कर रहे होते हैं तो उन्हें ये पसंद नहीं कोई उन पर ऑर्डर देता रहे, कोई उनको चेक करता रहे। उन्हें ये पसंद है कि वो अपने हिसाब से काम करे, जो चाहे वो कर पाए। यदि वो किसी रिलेशनशिप में भी उन पर कोई रोक टोक करता है, उन पर बंदिशें लगाता है, तो वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। तो यदि आप उनसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो आप उन्हें फ्री छोड़ दीजिए, आप उन्हें अपना स्पेस दीजिए और फिर देखिए कि वो आपकी तरफ कितने लॉयल होते हैं। जो नंबर 5 के लोग होते हैं वो मूडी होते हैं, उन्हें क्विक चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, चाहे वो फार्मूला 1 हो या फिर फास्ट मूविंग व्हीकल्स हों। कोई भी चीज़ें उन्हें जल्दी करना पसंद होता है, उन्हें मोनोटोनस लाइफ पसंद नहीं है, उन्हें रूटीन लाइफ नहीं पसंद है। इसीलिए उन्हें 9 to 5 जॉब में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ उन्हें एक रूटीन फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए वो ज़्यादातर जो नंबर 5 के लोग होते हैं कुछ अपना काम करते हैं, या तो फ्रीलांसिंग करते हैं, या तो फिर कुछ अपना बिजनेस करते हैं, या फिर क्रिएटिव फील्ड में अपना काम करते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर लोग अपने काम में ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। नंबर 5 के लोगों की लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि वो चेंजेस आपके बेटरमेंट के लिए होते हैं। आपके कोई भी बहुत डिफाइंड गोल नहीं होते हैं, क्योंकि आप मल्टीटास्किंग करते हैं, आप मल्टी टैलेंटेड होते हैं। आपके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि आप
जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ की गहराई तक जाकर आप उतना स्टडी नहीं करते। आप मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम आप एक किसी चीज़ पर नहीं स्पेंड करते हैं। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा लकी होते हैं और बचपन से ही आपको ऐसा कभी नहीं होता कि आप डर्थ ऑफ मनी में रहें, हमेशा आपको पैसे मिलते हैं। आपका नंबर फाइनेंशियली बहुत लकी होता है। आपको यंगस्टर्स के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद आता है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इनफैक्ट जो नंबर 5 होता है वो बहुत ही बैलेंसिंग नंबर होता है, 1 to 9 के बीच में ये नंबर आता है। तो ये जो नंबर है सबको इसका सपोर्ट मिलता है, किसी भी नंबर के साथ इनकी एनिमोसिटी नहीं होती, इनका कोई झगड़ा नहीं होता, बहुत ही बैलेंस के साथ ये रहते हैं, सबके साथ एक अच्छा रैपो बना रहता है। वही इनके करियर में भी देखा जाता है कि ये सबके साथ अपना बना कर रखते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए और किसी को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। इनका एक बैलेंस सबके साथ बना रहता है, इसीलिए इनकी पर्सनालिटी बहुत ही लाइकेबल होती है। सभी लोग इन्हें पसंद करते हैं, सभी लोग इन्हें सपोर्ट भी करते हैं। कभी कभी जो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो आपके टॉकेटिव नेचर के होने से प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आप बहुत जल्दी कोई हेस्टी डिसीजन ले लेते हैं, उसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज आपका नंबर बहुत ही लकी नंबर होता है। आप करियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की भी ज़रूरत है जिसके बारे में मैं आपसे आगे बताऊंगी। लेकिन यदि आपके करियर के बारे में देखा जाए तो आप कोई भी काम जहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम हो, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं। तो आर्ट से रिलेटेड जो कोई भी काम हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, चाहे आप अच्छे लॉयर बन सकते हैं, अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, ऐसा कोई भी काम आप अच्छा कर सकते हैं। आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप फाइनेंशियल मैटर में लकी होते हैं तो आप बैंकिंग से जुड़ा हुआ काम, या आप बहुत अच्छे सीए बन सकते हैं, आप मीडिया फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। तो ऐसे कोई भी काम हो जो कि आपके इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ हो, यदि आप उस फील्ड में काम करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक प्रोफेशन से स्टिक होकर रहिए। ऐसा नहीं कि आप बार बार अपने काम को छोड़िए, क्योंकि आप वर्सेटाइल होते हैं, आपको लगता है कि थोड़ा ये भी काम कर लिया, थोड़ा वो भी काम कर लिया, थोड़ा इसमें भी एक्सप्लोर कर लिया, इससे फिर कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, तो इसीलिए शायद सक्सेस नहीं मिल पाता है। लेकिन यदि आप एक ही चीज़ में कंसिस्टेंट रहें और एक ही चीज़ से स्टिक रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। डेस्टिनी नंबर 5 के लोगों की यदि मैं हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करूं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, उन्हें बहुत कुछ करना होता है लाइफ में, कभी भी एक जगह बैठ कर नहीं रह सकते, इसीलिए उन्हें थोड़ी सी नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उन्हें इंसोमिया जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन्हें डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो कोई भी एक चीज़ से वो बोर हो जाते हैं, उनके अंदर स्टेबिलिटी की थोड़ी इशू होती है। तो वो रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है कि यदि वो अर्ली रिलेशनशिप में जाते हैं तो हो सकता है कि वो अपने पार्टनर से बोर हो गए और कभी ब्रेकअप हो जाता है या कभी डिवोर्स हो गया। जो डेस्टिनी नंबर 5 के लोग होते हैं उन्हें ईयर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर स्किन एलर्जी जैसी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो डेस्टिनी नंबर 5 के लोग होते हैं उनका रूलिंग प्लैनेट मर्क्यूरी होता है, और मर्क्यूरी का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है उसका रिबाउंडिंग नेचर। मर्क्यूरी को यदि आप तोड़ भी देते हैं तो वो वापस से जुड़ जाता है। तो ठीक वैसे ही डेस्टिनी नंबर 5 के लोग भी होते हैं। इनफैक्ट जिनका बर्थ नंबर भी 5 होता है उनमें भी ये नेचर देखा जाता है, और जिनका डेस्टिनी नंबर 5 होता है उनमें भी ये नेचर देखा जाता है कि वो उनकी रिबाउंडिंग कैपेबिलिटीज बहुत हाई होती हैं। यदि सपोज उनके करियर में उनका जॉब छूट गया तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उदास हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। वो कोई ना कोई अपना दूसरा जॉब ढूंढ लेंगे, या अपना कुछ काम कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, कुछ फ्रीलांसिंग कर लेंगे, और वापस से वो कम बैक करेंगे। यदि उनका कभी ब्रेकअप हो जाता है तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल डिप्रेस्ड होके और आंसू बहाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि वो विद इन अ मंथ उनका कहीं दूसरी जगह पे अफेयर शुरू हो जाए, या वो उस चीज़ को वो भूल जाए। तो उनमें वो रिबाउंडिंग नेचर बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी तकलीफ उन्हें बहुत ज़्यादा दिन तक परेशान नहीं कर सकती है, वो तुरंत कम बैक कर लेते हैं। अब यदि मैं बात करूं डेस्टिनी नंबर 5 यदि आपका पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो ये सारे आपके जो मैंने अभी ट्रेट्स बताए हैं कि आप फाइनेंशियली बहुत लकी होंगे, आपको लोग बहुत पसंद करेंगे, बहुत ही इंप्रेसिव पर्सनैलिटी होगी, आपको बहुत ही क्विक रिजल्ट मिलेगा अपने काम का, बहुत ही आपको सक्सेस मिलेगा, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो। आप बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं, सोच
सोच समझकर कोई काम करते हैं तो उस जगह पे यदि आपको नंबर सपोर्ट कर रहा है, पॉजिटिव है, तो बहुत चांसेस हैं कि आप हर जगह सक्सेसफुल हों। लेकिन यदि आपका नंबर आपको सपोर्ट नहीं करता है तो आप थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं। कभी कभी लोग आपको चीट करते हैं या आप लोगों को चीट करते हैं। और नंबर 5 के बारे में ये भी देखा जाता है कि यदि वो किसी गलत डायरेक्शन में चले गए तो फिर उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है, फिर वो दूसरों की बात सुनते नहीं हैं और फिर उसी गलत डायरेक्शन में ही वो बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए आपका नंबर आपको पॉजिटिवली सपोर्ट करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ, इसे आप अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो कीजिए और अपने नंबर के, अपने प्लैनेट की पॉजिटिव एनर्जी को पाइए। सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप यदि अर्ली रिलेशनशिप में जाते हैं तो आपके ब्रेकअप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आप ये अवॉइड कीजिए क्योंकि आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे और हो सकता है कि आप जैसे हैं वैसे आपका पार्टनर नहीं हो, तो इसीलिए वहाँ पे ब्रेकअप हो सकता है, वहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। इसीलिए वैसे अर्ली रिलेशनशिप में मत जाइए। सेकेंड पॉइंट है कि आप अपने नंबर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कॉपर के बॉटल में पानी पीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आप सिल्वर की चेन भी पहन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिए और अपनी छोटी स्पेशली बहनों की आप ज़्यादा केयर कीजिए, उन्हें ज़्यादा आप लव कीजिए, पैम्पर कीजिए, आप उन्हें गिफ्ट्स दे सकते हैं। ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। जो भी अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं, स्पेशली यदि गर्ल चाइल्ड हैं, तो आप उन्हें कुछ आप बुक्स डोनेट कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ाई लिखाई का सामान आप डोनेट कीजिए, आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं तो वो एनर्जी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, इसीलिए आपके लिए भी योगा, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करें। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो नंबर 5 के लोग होते हैं यदि वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं तो फिर उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप कभी भी ऐसी चीज़ में मत जाइए जहाँ की आपको पता है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, चाहे वो फास्ट मनी की तरफ हो, गलत तरीके से पैसा कमाना हो या रॉन्ग रिलेशनशिप हो, ऐसी चीज़ों में नहीं जाइए, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने घर में प्लांट्स लगा सकते हैं और आप उनकी देखभाल कीजिए, उनमें पानी डालिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, ग्रीन फ्रूट्स खाइए, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। लाइट कलर्स आपके लिए अच्छे होते हैं, ब्लैक को बिल्कुल अवॉइड कीजिए और अपना एक निश एरिया जरूर फाइंड आउट कीजिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं और उस पर फोकस कीजिए। हर जगह अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, बहुत बार अपना एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए अपने एक निश एरिया को फॉलो कीजिए और उसमें फिर देखिए आप बहुत सक्सेसफुल होते हैं। आपके लिए एक अच्छा सूदिंग म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा रहता है, वो आपके माइंड को काम करेगा, आपकी एनर्जी को थोड़ा फोकस्ड करेगा। तो ये सारी बातों का ध्यान रखिए और आपके नंबर के पावर को समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत ही लकी नंबर है, ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा यदि आप थोड़े से फोकस्ड हो जाएं और कुछ बातों का जो मैंने आपको बताया है उन बातों का ध्यान रखें। गलत चीज़ों में बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं लगाएं क्योंकि आप जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे उसमें बस आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए आपको सही डायरेक्शन को फॉलो करना है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो, आप हमेशा सही डायरेक्शन को फॉलो कीजिए और फिर देखिए कि आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ सक्सेस का मतलब हर डायरेक्शन में सक्सेस है। आप रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होंगे यदि आप सही इंसान के साथ और सही वक्त पर आप उनके साथ जुड़ते हैं। आप करियर में सक्सेसफुल होंगे यदि आप अपना एक निश एरिया फाइंड आउट करते हैं और उसकी तरफ फोकस करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें यूजफुल लगी होंगी। इन बातों को फॉलो कीजिए और यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी, डेस्टिनी नंबर 6 के बारे में बात करूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।